नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर 2022-23 रिजल्ट किस प्रकार से तैयार करें, ग्रीन शीट और मार्क शीट किस प्रकार से जनरेट करें, रिजल्ट की संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया एंट्री से मार्क शीट प्रिंट तक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉगिन प्रोसेस की। तो लॉगिन प्रोसेस हमने यहाँ नहीं बताया है, आशा करते हैं कि लॉगिन प्रोसेस आप सभी को आता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक पीपीटी है तो उससे हम आपको समझाएंगे। लाइव आपको इसके बाद वाले वीडियो में बताया जाएगा। इस पीपीटी के माध्यम से आप पूरा का पूरा प्रोसेस जान पाएंगे। हाउ टू फिल यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम, मार्क्स इन रिजल्ट मॉड्यूल फॉर सेशन 22-23। तो यहाँ पर 22-23 सेशन के लिए ये एंट्री साला दर्पण पर कक्षा 6, 7, 9 और 11 के लिए यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक अंक फीड करने के लिए जो स्टॉप लॉगिन है, स्टॉप लॉगिन में भी हम फीड कर सकते हैं और स्कूल लॉगिन में भी हम फीड कर सकते हैं। दोनों की प्रोसेस हम अलग अलग बताएंगे। जब हम स्कूल लॉगिन से फीड करते हैं तो हमको परिणाम टैब में जाना होगा, और यदि हम स्टाफ लॉगिन से सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट एंट्रीज है वहाँ हमको जाना होगा। तो यहाँ सबसे पहले स्कूल लॉगिन से हम क्लिक कर लेते हैं। परिणाम टैब में हम पहुँच गए। परिणाम टैब में जाने के बाद में इस प्रकार के ऑप्शन हमारे सामने शो होंगे। तो यहाँ पर हम परिणाम प्रविष्टि 22-23 जो आपको यहाँ शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। वांछित सत्र, कक्षा, सेक्शन, पैटर्न, विषयवार सूची, सभी जो विषयवार सूची है वो 11-12 के मामले में है। स्ट्रीम है वो भी अब 11-12 कक्षा के मामले में यहाँ देख पाएंगे। परीक्षा मूल्यांकन परख अर्धवार्षिक का चयन करते हुए 100 बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो 100 बटन पर क्लिक करने के बाद में उन छात्रों की सूची हमको दिखाई देगी जिनके लिए हम अंक दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे छात्रों की सूची यहाँ हमको शो हो जाएगी। कक्षावार अंक वितरण देखने हेतु प्रत्येक कक्षा के लिए तालिका में उल्लेखित अंकों को भरने के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग से आपको ये जो टैब दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करते ही आपको जो वितरण है वो सारा का सारा शो हो जाएगा। 6, 7 के लिए, 9 के लिए और 11 के लिए तीनों टेबल अलग अलग आपको शो हो जाएगी। यदि विद्यार्थी अंक प्रविष्टि को सूची में दिखाई नहीं दे रहे हैं तो फॉर्मेट 5 में जाके हम जो अंतर है सूची का वो देख पाएंगे। फॉर्मेट 5 में दिखाए गए छात्र अंक प्रविष्टियों से मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। यदि नहीं खा रहे हैं तो जो रिजल्ट डाटा रीसेट है उसको हम काम में लेंगे। यहाँ पर जो प्रोसेस है ये बताई गई है। उपरोक्त समस्या को ठीक करने के लिए परिणाम में चलेंगे, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, उसके बाद में रिजल्ट रीसेट डाटा 22-23 पे क्लिक करेंगे और जो नामांकित छात्र हैं उनकी जांच कर लेंगे कक्षावार। उसके बाद में जब हम रिजल्ट रीसेट डाटा 22-23 पर क्लिक करेंगे तो एक्चुअल स्टूडेंट इनरोल ये शो होगा और स्टूडेंट इन रिजल्ट की जो सूची है वो आपको नीचे दिखाई देगी। किसी विद्यालय में विशेष जैसे 6A में वास्तविक छात्र 40 है लेकिन परीक्षा परिणाम में 5 छात्र उपलब्ध है। तो इस समस्या को हल करने के लिए हम सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पे क्लिक करेंगे ताकि सभी के सभी छात्र है वो आपको रिजल्ट में शो होने लग जाएंगे और आप उनके नंबर अपलोड कर पाएंगे। तो ये समस्या का समाधान ये है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11-12 के मामले में यहाँ शंकाएँ है, कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि का भी उल्लेख होता है। तो यहाँ सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पर क्लिक करने के उपरांत भी यदि नाम सूची में नहीं दिखता है तो विद्यार्थी टैब में जाके फॉर्मेट 7 में
इनकी जो मैपिंग है वो देखेंगे, मैपिंग हुई है या नहीं हुई है। यदि नहीं हुई है तो मैपिंग करेंगे। विषय मैपिंग के बाद में विद्यार्थी मार्क्स एंट्री के लिए प्रदर्शित होने लगेंगे मैपिंग करते ही। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैपिंग हम किस प्रकार से करेंगे। ड्रॉप डाउन मेनू हमको यहाँ मिलेगी। परीक्षा परिणाम हेतु शालादर्पण पर प्रदर्शित दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़कर अंक विभाजन के हिसाब से विषयवार अंकन करना है। अंक तालिका व ग्रीन शीट हेतु परिणाम टैब के पश्चात ग्रीन शीट तालिका पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। जनरेट एंड प्रिंट जो मार्कशीट 2022-23 है उस पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। तो जो सिस्टम है वो हमको ये जो ग्रीन शीट है वो बना देगा। जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट विकल्प द्वारा विद्यार्थी की अंक तालिका व ग्रीन शीट बनाई जाएगी। ड्राफ्ट द्वारा अंक तालिका का जो प्रारूप है वो आपको शो हो जाएगा। वेरीफाई का जो टैब है वो अभी उपलब्ध नहीं करवाया गया है। वेरीफाई का टैब जब हमको लॉग करना होगा तब उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद में ही जो संपूर्ण प्रोसेस है, तो जो वेरीफाई टैब आ जाएगा उससे हम वेरीफाई कर पाएंगे। जनरेट रिजल्ट में जो ड्राफ्ट का ऑप्शन है वहाँ से जो अंक तालिका है वो कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर जो बात मैंने अभी बताई वो बताई गई है। यदि प्रदर्शित विषयवार अंक गणना सही है तो वेरीफाई जो अभी प्रदर्शित नहीं किया गया है, अभी नहीं आया है, जब भी आएगा यहाँ से हो जाएगा कि बटन पर हम क्लिक करेंगे, सत्यापित कर देंगे। यदि इनको में बदलाव करना है तो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि तथा उसके पद में जो रिजल्ट प्रविष्टि 22-23 में कक्षा 70 सेक्शन का चुनाव करके दोबारा से हमको जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट के विकल्प में जाना होगा। यहाँ विकल्प में 100 स्टूडेंट करके रिजल्ट को दोबारा जनरेट करना होगा। दोबारा ड्राफ्ट करके देख लेंगे जो बदलाव हमने किया है वो बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है उसके बाद में हम पूर्णतः आश्वस्त हो जाने के बाद में ही इसको वेरीफाई करेंगे। अंकों में बदलाव करने के पश्चात जनरेट रिजल्ट पर आवश्यक रूप से क्लिक करके जो अंक तालिका है उसको देख ले। अन्यथा ऐसा नहीं करने से पूर्व के ही अंक हैं वो शो होंगे, जो चेंज हुए अंक हैं वो शो नहीं होंगे। तो ऐसा हमको नहीं करना है। जान रहे कि एक बार आप वेरीफाई यदि कर दिया है तो संबंधित विषयों के अंक में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप कंप्लीटली आश्वस्त हो जाएं कि हमने जो डाटा एंट्री की है वो सही है, उसके बाद में ही आप वेरीफाई कर पाएंगे। आप द्वारा सत्यापित करने के बाद में जो अंक तालिका है उसका प्रिंट लेना है और उस प्रिंट में जो वाटरमार्क है वो शाला दर्पण का दिखाई देगा। देखिए यही पहचान है। वेरीफाई करने के बाद में जो वाटरमार्क है बैकग्राउंड में वो शाला दर्पण का आ जाएगा। वेरीफाई करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थी का नाम, पता, माता पिता का नाम, DOB, SR नंबर जो फॉर्मेट 5 में है वही हमको इसमें शो हो रही है। इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि है तो आप दोबारा से इसको पूरा बनाएंगे। यदि किसी विद्यार्थी के तृतीय वैकल्पिक मुख्य विषय में व्यावसायिक शिक्षा विषय का चयन करना है तो उस विषय के अंकों में एडिशनल या फिर वोकेशनल कॉलम में भरना है तथा ऑप्शन 3 है वो उसको खाली छोड़ देंगे। तो इस हेतु जो रिजल्ट रीसेट डाटा है उसमें सिंक करके रीसेट हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो एडिशनल विषय है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के साथ साथ जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लिया है तो अंक अंतिम वार्षिक परीक्षा 100 अंकों में से ही भरे जाएंगे तथा इस विषय को परीक्षा परिणाम में शामिल नहीं किया जाएगा। एक चीज़ और दे रखी है कि व्यावसायिक शिक्षा विषय के अंक 100 में से यहाँ 20 पोर्टफोलियो, 30 लिखित और 50 प्रायोगिक के ही भरे जाने हैं, जिसकी गणना 200 में से स्वतः ही कर ली जाएगी। उसके बाद में शो ग्रीन शीट पे हम क्लिक कर देंगे।
और जो सॉफ्ट कॉपी है PDF फाइल के रूप में, और जो हार्ड कॉपी है उसको प्रिंट हम लेंगे। ईमेल की आवश्यकता होने पर समस्त PO और जो नोडल है वहाँ भेजा जा सकेगा। कक्षावार छात्र वरीयता जनरेट होने तथा तत्पश्चात अंकों में परिवर्तन से यदि वरीयता में भिन्नता आती है तो अंतिम दिनांक को जनरेट की गई जो वरीयता है वही आप फाइनल माने। कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु भी यहाँ दिए गए हैं वो और देख लेते हैं कि विद्यार्थी के अनुक्रमांक रोल नंबर ग्रीन शीट में प्रदर्शित होंगे, किंतु ड्राफ्ट अंक तालिका को वेरीफाई करने के पश्चात ही जो अंतिम अंक तालिका है वहाँ आपको रोल नंबर दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो ड्राफ्ट हमको मार्कशीट है उसमें हमको रोल नंबर शो नहीं होंगे। संपूर्ण जो ग्रीन शीट है जनरेट करने से पूर्व विद्यार्थी का जो ड्राफ्ट नमूना है उसको हम जांच लेंगे। अदरवाइज ग्रीन शीट में केवल उन्हीं विद्यार्थियों के अंक भार प्राप्तांक प्रतिशत श्रेणी समेकित परिणाम प्रदर्शित होगा जिसका जनरेट रिजल्ट और ड्राफ्ट में जो अंक तालिका बनाई गई थी वो ही हमको शो होगी। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो है रिजल्ट के लिए। बिना ड्राफ्ट से ग्रीन शीट में अंक बार प्राप्तांक प्रतिशत श्रेणी समेकित परिणाम प्रदर्शित नहीं होंगे, इसलिए एक बार आप ड्राफ्ट जरूर करें। यहाँ पर जो आपको नमूना दिखाया गया है ग्रीन शीट फॉर्मेट, आप यहाँ देख पा रहे हैं बिफोर जनरेटिंग ड्राफ्ट मार्कशीट, मतलब ड्राफ्ट मार्कशीट जनरेट करने से पहले जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ दिखाया गया है। रोल नंबर यहाँ नहीं आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दोबारा मैं आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि यहाँ रोल नंबर शो नहीं कर रहे हैं, जबकि आप यहाँ देखेंगे ग्रीन शीट फॉर्मेट आफ्टर जनरेटिंग ड्राफ्ट मार्कशीट, तो यहाँ जो रोल नंबर है यहाँ भी शो नहीं हो रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर देखिए जो रोल नंबर हैं वो तो आपको वेरीफाई करने के बाद ही मिलेंगे। केवल जो ड्राफ्ट मार्कशीट है उसमें आपको जो परसेंटेज है रिजल्ट है वो आपको शो नहीं होगा, और यहाँ ड्राफ्ट करने के बाद में आपको परसेंटेज भी शो होंगे, टोटल मार्क्स है वो भी शो होंगे, और जो रिमार्क है इसमें ये भी शो हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो रिजल्ट है ये हमारा कंप्लीट यहाँ हो चुका है। लास्ट में ये जो बात मैंने बताई है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। बाकी जो नंबर हैं वो तो अभी तक हमने अच्छे से एंटर कर दिए होंगे। एनुअल एग्ज़ाम के जो नंबर हैं वो हमको अभी एंटर करना बाकी है, तो पहले वो एनुअल एग्ज़ाम के जो नंबर है वो एंटर करें, उसके बाद में आप सारे का सारा प्रोसेस है वो करें। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि वीडियो के संबंध में कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिससे उसका समाधान किया जा सके। मिलते हैं आपसे एक नए जानकारीप्रद वीडियो के साथ।